सवाल पूछा गया कि हमेशा सास बहू की लड़ाई क्यों होती है? क्या इसीलिए आजकल लड़कियां शादी करने पर आमादा नहीं होती? इसका कोई हल बताइए। जवाब समाअत फरमाइए। इसकी बुनियादी वजह यह है कि सास और बहू दोनों को डर होता है। सास को यह डर होता है कि कहीं बेटा अपनी बीवी का ना हो जाए। बीवी को यह डर होता है कि कहीं मेरा शौहर अपनी मां का ना हो जाए। यही वो वजह है कि जिसकी वजह से आपस में तनाजा खड़ा होता है। अगर शौहर ज्यादा मुस्कुराकर मां के सामने बीवी से बातें करे तो फौरन मां के दिल में यह ख्याल आएगा, हां खून सफेद हो गया, मेरी बरसों की मोहब्बत एक साल की मोहब्बत पर गालिब क्या वजह है? आखिर मां ये क्यों समझती है कि बेटा अपनी बीवी का हो गया? और अगर कोई शौहर अपनी बीवी के हुकूक अदा करे और उसकी तमाम सहूलियात उसे फराहम करे तो मां कहती है कि तू बीवी का गुलाम बन गया। ऐसा नहीं कहना चाहिए। इससे क्या होता है कि फिर लड़का अपनी मां से बरगश्ता हो जाता है। और बीवी को भी दिल बड़ा रखना चाहिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि तू जो ये पैसे हर महीने लाता है ये अपनी मां को क्यों देता है, मुझे लाकर दिया कर, मैं घर चलाऊंगी, मैं घर का सारा इंतजाम संभालूंगी। नहीं, दिल बड़ा रखना चाहिए। और मशहूर जो हमेशा मैं ये बात करता हूं कि घर अमन का गहवारा उस वक्त बनेगा जब सास अपने आप को सास नहीं बल्कि मां समझेगी और बहू अपने आप को बहू नहीं बल्कि बेटी समझेगी। अगर ये जहन में बात समा गई तो इंशाअल्लाह घर अमन का गहवारा बन जाएगा। फिर क्या होगा कि अगर सास ने कुछ कह दिया तो बहू ये सोच करके मेरी मां है, मेरी मां भी कुछ कभी कभी कह दिया करती, मैं भी सब्र करती थी, ये भी मेरी मां है, इसने कह दिया तो क्या हो गया। अगर बहू से कोई गलती हो जाए तो सास ये समझ करके मेरी अपनी सगी बेटी से भी गलती होती थी, मैं मां समझकर और उसे बेटी समझकर जो है वो मुआफ कर देती थी। ये बहू मेरी बेटी है, अगर इससे कोई गलती हो गई तो आज मैंने उसे माफ कर दिया। अगर ये सोच सास और बहू की बन जाए तो इंशाअल्लाह ताला याद रखिएगा कभी भी जो है लड़ाई झगड़े और तलाक तक नौबत नहीं आएगी। और ये अगर सोचें कि इसी झगड़े की वजह से हम निकाह ना करें तो ये खाम ख्याली है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि निकाह की सुन्नत में बड़ी बरकतें हैं। इसी निकाह की सुन्नत की बरकत से अल्लाह ताला रिज्क में भी बरकत देता है, तरक्कियां भी देता है, उरूज भी देता है और इबादत के जो अजर व सवाब हैं वो भी बढ़ जाया करते हैं। अल्लाह ताला हमें अच्छी सोच और अच्छी फिक्र अता फरमाए और रब्बे करीम अपने हबीब अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पर चलते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो देखने के साथ साथ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें और वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ अपने कमेंट्स दें।